अफसोस की बात तो जो सबसे ज़्यादा जो हम कहते हैं कि ये इससे पहले इस जगह पर इस तरह का इलीगल काम और उस एक्ट से मुतसादिम काम हो रहा था, तो हुकूमत जो है जो आतिशबाजी करके क्रेडिट ले रही है, तो वो कहाँ है कि जो इसके ऊपर भी अपनी अमल दरामद करवाती। हमें पता ही लगता है कि किसी बिल्डिंग के गिरने से जब लोग मर जाते हैं, सामने चीज़ें आती हैं, तो फिर जो है हुकूमत को जो है कोई काम वाम और चीज़ें नज़र आती हैं। ये जो फैक्ट्री है कि जहाँ पर इस तरह का जो है मवाद तैयार होता है, वो किसी आबादी के दरमियान हो ही नहीं सकता, उसका पूरा एक प्रोविजन मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से ना उस एक्ट के ऊपर उस तरीके से अमल किया जा रहा है और ना ही उसको देखा जा रहा है। जब इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं, जब बहुत सारे लोग अपने जो जख्मी होकर अपने पाँव गंवा बैठते हैं, जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, तो उसके बाद फिर कोई काम होना शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और मेरे साथ है उस्मान फारूक एडवोकेट साहब। कुछ दिन पहले एम जिना रोड पर एक धमाका खेज मवाद के बाद धमाका हुआ, यानी कि जो आतिशबाजी का सामान था वहाँ पर, और उसके बाद 6 अफराद जाँ बहक हुए इस मामले में, और उसके साथ साथ स्कूल जो कि बराबर में था एम जिना रोड पर, वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस मामले को लेकर उस्मान फारूक साहब पहुँचे हैं सिंध हाई कोर्ट। अदालत से क्या चाहते हैं और मामला था क्या, सर आपसे जानते हैं। उस्मान फारूक साहब ज़रा बताइएगा ना कि इतना बड़ा इशू कि हुकूमत अक्सर जब कोई भी बड़े इवेंट्स होते हैं तो क्रेडिट लेती है कि जी उन्होंने इतनी शानदार आतिशबाजी की कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया। गवर्नर ने भी की, सूबाई हुकूमत ने भी उनको अवार्ड दिए हुए हैं जो फैक्ट्री पटाखा फैक्ट्री के मालिक थे। तो आप अदालत क्यों आए, क्या चाहते हैं आप? देखें जी, जो वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो कानून साजी भी जो है उसी असम्बली के अंदर हुई है, और जो ये कानून मौजूद है सिंध एक्सक्लूसिव एक्ट जो है जो 2019 का है, उसमें वो तमाम फंक्शंस मौजूद हैं कि हम आतिशबाजी का सामान या इस तरह का जो भी होता है तेज़ाब के हवाले से या दीगर जो कि इंसानी जानों को ख़तरा पहुंचा सकते हैं, उस पर पूरा एक मैकेनिज़्म मौजूद है जो उस एक्ट के अंदर बताया गया है। और अफसोस की बात तो जो सबसे ज़्यादा जो हम कहते हैं कि ये इससे पहले इस जगह पर इस तरह का इलीगल काम और उस एक्ट से मुतसादिम काम हो रहा था, तो हुकूमत जो है जो आतिशबाजी करके क्रेडिट ले रही है, तो वो कहाँ है कि जो इसके ऊपर भी अपनी अमल दरामद करवाती और इसको रोकने का कोई काम करती। हमें पता ही लगता है कि किसी बिल्डिंग के गिरने से जब लोग मर जाते हैं, सामने चीज़ें आती हैं, तो फिर जो है हुकूमत को जो है कोई काम वाम और चीज़ें नज़र आती हैं। इस वक्त भी सरे-दस वहाँ पर जो आतिशी जो सामान जो आतिशबाजी के हवाले से होता है, पटाखे हैं या दीगर चीज़ें हैं, उसी तरीके से मौजूद हैं और उसका सफाया उस तरह से नहीं किया गया है जो कि वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और दीगर जो आबादी से करीब। और दूसरा सबसे अहम बात इसके अंदर कि ये जो फैक्ट्री है कि जहाँ पर इस तरह का जो है मवाद तैयार होता है, वो किसी आबादी के दरमियान हो ही नहीं सकता, उसका पूरा एक प्रोविजन मौजूद है और ये निगरानी के अंदर होता है कि हुकूमत अपनी निगरानी में ये सारी चीज़ें करेगी। और इसके साथ साथ किसी शॉप के ऊपर भी अगर कोई सामान दिया जाएगा तो उसकी भी काउंटिटी होगी और उस सामान को पूरे हिफाजत के साथ जो है रखना, उसकी सारी तरतीब, वो सारे मामला देखना, ये सब चीज़ें भी उस एक्ट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से ना उस एक्ट के ऊपर उस तरीके से अमल किया जा रहा है और ना ही उसको देखा जा रहा है। जब इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं, जब बहुत सारे लोग अपने जो जख्मी होकर अपने पाँव गंवा बैठते हैं, जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, तो उसके बाद फिर कोई काम होना शुरू होता है। और अफसोस के साथ दोबारा मैं अफसोस कर रहा हूँ कि उसके बावजूद भी जो है जो चीज़ें इकदाम उस वक्त कर देने चाहिए तो वो भी नहीं किए जाते। इतने कंजेस्टेड एरिया के अंदर, इतने कंजेस्टेड जगह के ऊपर जो है सारे काम किए जा रहे हैं और हुकूमत की जो नाक के नीचे सारी चीजें हो रही हैं, रिश्वतें भी चल रही होंगी, दीगर मामला भी चल रहे होंगे, लेकिन अगर कोई काम नहीं हो रहा था तो उस आबादी से इस जो एक्ट से मुतसादिम काम में उसको रोकना, वो काम नहीं किया जा रहा था। तो अदालत में से क्या चाहते हैं और अदालत में कौन है पिटिशनर, क्या उनका मौक़िफ़ क्या है? आप देखें जी, ये वालदा और जो है और एक भाई, उसके एक जवान बेटा जो है वहीं पर शहीद हुआ है, तो वो अपने जो है इस एहसास के साथ कि कोई और बेटा जो है कोई उसका इस तरीके से वाक़या ना हो और किसी और जो है भाई कि वहाँ पर जो है कोई इस तरह जो पटाखों से उससे जो है वो जाँ बहक ना हो, तो इस दर्द के साथ जो है वो हम इस मतलब इस सीपी के अंदर जा रहे हैं ताकि जो है जो हुकूमत के करने के काम हैं, जो उसका फंक्शंस है, जो उसका जो तरीक़ेकार है, उसके अमल दरामद करने के हवाले से वो सारी चीज़ें करें। तो ये जो है वालदा की तरफ से और भाई की तरफ से जो है ये सीपी दाखिल की गई है। तो यहाँ हुआ क्या था, जो दरखास्त गुजारे उनका कौन वहाँ जाँ बहक हुए? असल में जो सर्जिकल जो है उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसकी दुकान शॉप जो है वहाँ पर उनके भाई की मौजूद थी, तो वहीं पर जो धमाका हुआ तो वो दुकान भी जो है सारी वो उसमें भी जो है काम आ गई और वहीं जो बेचारे जो है बच्चे की जो हलाकत हुई।
अच्छा, मतलब जो फैक्ट्री थी, वो पटाखा फैक्ट्री, उसके अंदर ये काम नहीं करते थे, बल्कि पड़ोस में एक बिजनेस था जो कि मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट बनते हैं जी जी, उसके वो। साथ पूरी दुकानों शॉप्स वगैरह मौजूद हैं। ये पूरा एक कमर्शियल मार्केट वहां पर है, पूरी बिल्डिंग वहां पर है कि जहां पर ये काम हो रहा था। तो इनके सब जगह पर जो जिनकी भी छोटी छोटी शॉप्स मौजूद, अभी वो खतरे के अंदर है। अगर ये काम जो है हुकूमत ने बर वक्त नहीं किया तो वो और जो है मसाइल का शिकार होंगे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि कानून के मुताबिक जो ये पटाखा फैक्ट्रीज हैं जो आतिशबाजी का सामान फरोख्त करते हैं, वो शहरी इलाकों में या इस तरह की जहां आबादी हो वहां पर हो नहीं सकते, दूर दराज इलाकों में होना चाहिए, और हुकूमत उनकी मुकम्मल कानून के मुताबिक निगरानी करती है। लेकिन ये जो पटाखा फैक्ट्री थी, ये शहर के अंदर एम ए जिन्ना रोड पर कैपरी सिनेमा के सामने, और बराबर में स्कूल, उसके साथ ही जो है हॉस्पिटल भी मौजूद है, वहां पर ये काम करी थी। और इतना जोरदार बड़ा धमाका हुआ कि वहां लोग भी मर गए, और ये एरिया भी तकरीबन कई इलाकों में इमारतें जो तबाह हुई, उसमें ये दरखास्त गुजार जो है वो जाँ बाक भी हुए। तो आप कहते हैं कि जो कानून बनाया था सेना हुकूमत ने, उस पर अमल दरामद ही नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से ये वाकया रुरमा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा ये है कि सिर्फ इस एरिया के अंदर नहीं, अगर कहीं पर भी ये फैक्ट्री मौजूद है जहां पर इस तरह का काम हो रहा है, और इससे यानी अगर कहीं पे तेजाब बनता है, तेजाब फरोख होता है, या इसी तरह के जो कि इंसानी जान को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसके ऊपर हुकूमत को बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम देखते हैं कि इलाकों के अंदर छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, वो भी जो इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे होते, और ना जो हुकूमत इसको देख रही होती है। पता नहीं हुकूमत की जो रिट है या हुकूमत जो कोई काम करना चाहती है वो कौन सी जगह है कि जहां पर जो है वो सिर्फ अपनी जो उनको रिश्वत मिल सकती हो या पैसे मिल। ये जो बात है वो ऐसी नहीं है कि जो जिसका किसी को पता ना हो। मैं ये सिर्फ किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये रूटीन है कि अगर आप कोई ट्रैफिक कोई गाड़ी लेकर आप कहीं से गुजर रहे हैं, चार चार छह छह पुलिस वाले आकर खड़े हो जाते हैं और वहां पर पैसे लेते छोड़ देते हैं। अरे भाई, ट्रैफिक की रवानी आपका काम है, वो भी तो कर लो। ठीक है, चालान करना, दीगर चीजें, वो भी सारे मामला आपके उसमें होंगे। भाई ये छोटी छोटी चीजों में उलझाकर और जो क्या कहते हैं रिश्वतों के अंदर लगकर जो है ना आपने पूरे शहर को जो है बर्बाद कर दिया। इसी के अंदर ये चीज भी शामिल है कि कोई भी फैक्ट्री जहां पर भी हो, उसको जो इस एक्ट के तहत कानून के मुताबिक जो उस पर अमल दरामद करना चाहिए। तो यहाँ दरखास्त में किस किस को फरीक बनाया, समात कब होगी केस की? इसके अंदर जो है कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर और सिविल डिफेंस और इसी तरह सीपा, इनको जो है हमने इसको अंदर पार्टी बनाया है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि एक तो जो पाबंदी का कानून है उस पर अमल दरामद किया जाए, और जो जाँ हो चुके हैं उनको हुकूमत मुआवजा दे या उनकी दादरसी की करे, इस तरह की भी इस्तदा की है। देखें, ये चूंकि उसका एक अलग प्रोविजन मौजूद है और वो फेडरल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के तहत आता है, तो उसके लिए जो है वो सिविल रेमेडी है, उसको हम अवेल कर रहे हैं। जो सूट के अंदर हमें जाना है, इंशाल्लाह उसके अंदर हम जा रहे हैं। चलें, ठीक है सर, आपका बेहद शुक्रिया। 21 अगस्त का वाकया है एम ए जिन्ना रोड के ऊपर। एक आतिशगीर मादा जो कि पटाखों की फैक्ट्री थी, जो फायर वर्क आप जिस तरह कहते हैं उस तरह की फैक्ट्री या गोदाम था, उसके अंदर जो है धमाका हुआ, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की जो इमारतें थी वो लरज उठी थी, और 6 अफराद जो है इस मामले में जाँ बाक भी हुए। जो पटाखा फैक्ट्री के मालिक थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई तो की गई, लेकिन ये कि बुनियादी तौर पर इस इलाके में इस तरह की आबादी में इस तरह की इमारत होनी नहीं चाहिए, उसके लिए उस्मान फारूक साहब ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। अब सिविल डिफेंस का इदारा है, कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर और उसके अलावा सिंध हुकूमत को फरीक बनाया गया है कि जो कानून बनाया गया था उसकी पासदारी की जाए, उस पर अमल दरामद जो है यकीनी बनाया जाए। उस्मान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।